यूपी में पहले दौर के चुनाव के लिए नामांकन 17 जनवरी से शुरू हो जाएगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में उम्मीदवार चुनने से ज्यादा बेचैनी समाजवादी परिवार की लड़ाई का नतीजा जानने की है। मुलायम और अखिलेश का झगड़ा चुनाव आयोग में लटका है और इसी झगड़े में अटकी है कांग्रेस की उम्मीदें। चुनाव आयोग में आज मुलायम और अखिलेश गुट को समाजवादी पार्टी पर अपने अपने दावे पेश करने थे। उम्मीद थी कि चुनाव आयोग कोई न कोई फैसला सुना सकता है। इसी उम्मीद में लखनऊ में अखिलेश के समर्थक और दिल्ली में मुलायम के समर्थक अपनी अपनी ताकत की नुमाइश करने के लिए भी जुटे। चुनाव आयोग में अपना पक्ष रखने के लिए मुलायम खुद पहुंचे, साथ में शिवपाल और मुलायम के वकील भी थे। अखिलेश गुट की ओर से चुनाव आयोग में रामगोपाल यादव, नरेश अग्रवाल और किरणमय नंदा ने मोर्चा संभाल रखा था, जबकि कानून के हिसाब से दलील देने के लिए अखिलेश गुट के वकील की हैसियत से कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल चुनाव आयोग पहुंचे। 5 घंटे की सुनवाई में मुलायम की दलील थी कि चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो ही हैं फिलहाल, लिहाजा साइकिल निशान पर उन्हीं का हक है। अखिलेश गुट का दावा है कि पार्टी के ज्यादातर नेता और जनप्रतिनिधि और डेलीगेट्स अखिलेश के साथ है, इसलिए पार्टी और चुनाव निशान पर अखिलेश का अधिकार है। चुनाव आयोग ने दोनों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। जनता एक बहुत बड़ा धनिया है और मैंने ये भी कहा कि जनता का करता सबने पूरा भरोसा है कि पार्टी की पार्टी को अगला हम किसी कीमत पर पार्टी की एकता चाहते हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपना पक्ष रखा और कहा कि जो साइकिल का सिंबल है वो उनको मिलना चाहिए। दैट इज समाजवादी पार्टी लेड बाय अखिलेश यादव। और दूसरी तरफ से मुलायम सिंह जी के वकील ने अपना पक्ष रखा कि ये सिंबल उनको मिलना चाहिए। लगभग 5-5.5 घंटा बहस हुई और बहस के खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने कहा है कि हम जल्द से जल्द फैसला करेंगे। साइकिल पे कौन चढ़ेगा इसका फैसला शीघ्र ही होगा। हमारी बहस तो यही थी कि सिंबल हमारे पास रहना चाहिए, उनकी बहस थी कि सिंबल नहीं होना चाहिए आप इनके पास, हमारे पास होना चाहिए। और कुछ इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं डिसाइड किया है कि इंटरनल मेंबरशिप क्या होगी, प्रेसिडेंट कौन होगा, नहीं होगा। साइकिल पर कौन चढ़ेगा, अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव का गुट? दोनों में इस बात को लेकर लड़ाई है, क्योंकि अगर जो भी लड़ाई ये जीतता है उसे ये माना जाएगा कि नैतिक जीत उसी की हुई है। अखिलेश के पास ज्यादातर डेलीगेट्स, विधायक और सांसद हैं और मुलायम के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद। हालांकि अखिलेश पार्टी का सम्मेलन बुलाकर, जिसमें उन्होंने तमाम नियम और कानून को ध्यान में रखा, उसे बुलाते हुए अखिलेश ने साफ साफ कहा कि अब समाजवादी पार्टी उनकी हो गई है। खबरें यहां तक आ रही हैं कि अखिलेश का गुट अगर साइकिल हार बैठा या साइकिल पर अगर चुनाव आयोग ने ताला लगा दिया तो वो डेमोक्रेटिक समाजवादी पार्टी नाम से अपनी पार्टी बनाएगा और मोटरसाइकिल चुनाव चिन्ह भी मांग सकता है। लेकिन अभी ये सिर्फ अटकलबाजी है, क्योंकि दोनों ने ही साइकिल पर अपना दावा ठोक रखा है। ऐसे में क्या होगा? कांग्रेस 17 जनवरी से उम्मीदवार फाइनल करने, यानी 17 जनवरी से नामांकन है तो उससे पहले उम्मीदवार फाइनल करने की हड़बड़ी में नहीं है, क्योंकि वो इंतजार कर रही है कि अखिलेश और मुलायम के गुट में कौन जीतता है। आज उम्मीद थी कि चुनाव आयोग इस झगड़े को निपटा देगा, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा है और साइकिल चुनाव चिन्ह को भी सुरक्षित रखा है। क्या साइकिल फ्रीज होगा या इस पे सुनील सिंह साजन के नेता अखिलेश यादव चढ़ेंगे या फिर साइकिल पर डॉक्टर म्यूद्दीन साहब के नेता मुलायम सिंह यादव बैठेंगे? ये दोनों नेता हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से मोइनुद्दीन साहब है जो कि मुलायम और शिवपाल गुट के नेता है, और सुनील सिंह साजन साहब डेयरी और मिल्क के राज्य मंत्री हैं और अखिलेश ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव साहब हैं जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ राजीव त्यागी जी है जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, और साथ में वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब है जो हमें अपनी बेबाक टिप्पणी देते रहेंगे। मोइनुद्दीन साहब, साइकिल पर कौन चढ़ेगा, आप चढ़ेंगे या अखिलेश का गुट चढ़ेगा?
देखिए, बट नेचुरल कांग्रेस जो साइकिल पर सवारी है, तो माननीय हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी बनाई और समाजवादी पार्टी को 25 साल से जो संघर्ष किया है नेताजी से के साथ हम लोगों ने मिल करके किया है। उस वक्त जो थे न तो आपके अखिलेश जी थे, न सुनील सिंह साजन जी थे, न ये जो नौजवान आजकल जिनको अखिलेश जी ने राज्य और एमएलसी बना रखा है, इन लोगों का नामो निशान नहीं था। जब समाजवादी पार्टी की जो है बुनियाद नेताजी ने रखी और शुरुआत में रविदास मेहरोत्रा अध्यक्ष थे, तब मैं महासचिव था। मैं तो जनता दल से नेताजी के साथ हूं और नेताजी जो है इसलिए साइकिल उनको मिलेगी क्योंकि नेताजी ने ही समाजवादी पार्टी बनाई। अरे रविदास मेहरोत्रा भी अखिलेश के साथ है, उनकी सरकार में मंत्री है, वो सिग्नेचर से होता था। मंत्री हो वो तो अखिलेश की सरकार में हम नहीं कहेंगे वो मुख्यमंत्री। इस वक्त जितने भी हैं अगर वो अखिलेश के हटा दिया मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, अगर अखिलेश के साथ होते तो सब भाग जाते। मुख्यमंत्री क्योंकि हैं अखिलेश यादव जी इसलिए सब साथ हैं, अगर मुख्यमंत्री ना होते तो सब भाग जाते। वाकई ये तो आपने राजनीतिक हकीकत बोली है कि अगर अखिलेश मुख्यमंत्री ना होते तो सभी साथ के लोग भाग जाते। सुनील सिंह साजन जी के पास चलूंगा। साजन जी, जब 2 साल के थे अखिलेश यादव तब मुलायम सिंह यादव जी ने पार्टी बनाई थी और मोइनुद्दीन साहब डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आप तो पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम पे, और आप इस पार्टी पे आपका दावा हो रहा है, साइकिल पे कह रहे हैं आप चढ़ेंगे। जो डॉक्टर साहब देखिए, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को ये बता दूं कि हम लोगों के नेता भी आदरणीय नेताजी हैं और बड़े बेआबरू करके कूचे से क्यों निकाल दिया नेताजी को? भाई अगर आपके नेता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने देते उनको, आप तो वो भी कंसोलेशन प्राइज सांत्वना पुरस्कार उनको देने को राजी नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक हैं और संरक्षक मुझे लगता है कि सबसे बड़ा होता है। घर का जो गार्जियन होता है वो संरक्षक होता है। मतलब गार्जियन की इच्छा के विरुद्ध ही आप कर देंगे, नेताजी के विरुद्ध उनको संरक्षक बना देंगे। क्यों सर? ये बहुत अच्छा तर्क है जी कि नेताजी हमारे गार्जियन है लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, और नेताजी जान दे रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम लोगों की जो लड़ाई है, स्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार मंचों से कहा, मीडिया के सामने कहा कि, और पिछले 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश में काम किया है वो उसी सिद्धांत, उन्हीं समाजवादियों के दिखाए रास्ते पर किया है। जिस सिद्धांत को लेकर नेताजी ने पार्टी बनाई, जिस आंदोलन को लेकर के नेताजी आगे बढ़े, और उसी सिद्धांत को लेकर उन्होंने पार्टी तोड़ दी। को माननीय अखिलेश जी, उसी सिद्धांत को लेकर माननीय अखिलेश जी ने पार्टी तोड़ दी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की, अपने पिताजी की। वो पार्टी तोड़ी नहीं है, उन सिद्धांतों पर पार्टी बची रहे, पार्टी आगे बढ़े, नेताजी का आंदोलन आगे बढ़े, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को यह फैसला लेना पड़ा। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? ये तो बड़े उत्साही हो रहे हैं। सुनील सिंह साजन साहब बोल रहे हैं नेताजी की मर्जी से हुआ है सब कुछ। भाई इनको तो दूध मलाई मिल चुकी है, वो आगे भी मिलेगी। अब ये नेताजी की नहीं गाय, नेताजी बूढ़ो गए। जब हम लोग के समाज में जब कोई बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो बच्चों को चाहिए कि उसका सम्मान करें। अब अगर 5-6 साल की उम्र में नेताजी अगर अखिलेश को निकाल देते तो वो कहाँ घूमते, और इनको तो विरासत में मिल गया। मैं कहता हूँ 2012 में जब सरकार बनी थी तो माननीय शिवपाल जी उनसे ज्यादा कॉम्पिटेंट थे, आजम खान उनसे ज्यादा कॉम्पिटेंट थे, बहुत से ऐसे हमारे नेता हैं जो अखिलेश यादव जी से ज्यादा कॉम्पिटेंट थे। आखिर अखिलेश यादव जी में क्या था, क्या उनका संघर्ष? मतलब आप ये कह रहे हैं कि नेताजी पर पुत्रमोह हावी था 2012 में? क्यों डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, नेताजी पर पुत्रमोह हावी था। बन गए और मुख्यमंत्री बनने के बाद पिता, कोई भी पिता है, मैंने आपसे पहले कहा, हर पिता चाहता है कि बेटा मुझसे आगे निकल जाए। इसी उसमें उन्हीं ने सारे उनको सब कुछ दे दिया। लेकिन यहाँ पर यह हुआ कि जनाब अली जब बना दिया गया, वो प्रोफेसर राम गोपाल जी जो है, मेन जो लड़ाई का झगड़ा है वो वही है, क्योंकि उनकी बहू और पुत्री जो है वो जो है सीबीआई के दायरे में है। भारतीय जनता पार्टी का मैं कहता चला हूं, नेताजी ने भी कह दिया, साफ वादे तौर पे नाम कर दिया। तो ये है, ये सब ये जितने भी हैं, अब सुनील सिंह साजन, आनंद भदौरिया, संजय लाठर, राजू यादव, अच्छे मंत्रियों को छोड़ के अपने बेटे को बनाया, क्या हम मुख्यमंत्री जी को नफीस अहमद जो
जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे वो नजर नहीं आए, या नईमुल हसन उनको नहीं नजर आए, तो मुख्यमंत्री जी को यही सब नजर आए हैं? क्या ये इनमें कौन सी सुख आपके पर लगे थे इन लोग में? अच्छा, यही सवाल नरसिम्हा राव साहब से पूछ लेते हैं। नरसिम्हा राव साहब, आप पर सीधे सीधे डॉक्टर साहब आरोप लगा रहे हैं कि आपने सीबीआई का दुरुपयोग करके राम गोपाल जी को बहकावा है और अखिलेश से पार्टी तोड़वा दी है, आप पर आरोप है, और आप सिंबल ऑफ फ्रीज भी करवा रहे हैं चुनाव आयोग पर दबाव डाल के। दीपक जी, इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकता है कि सभी पार्टी के नेता, अभी सपा के 2 गुट हो चुके हैं, आपके प्रोग्राम में 2-2 नेता बैठे हैं, यही नजरिया 2-3 महीने तक देखने के लिए मिलेगा। हर बहस पे 2-2 समाजवादी पार्टी के नेता बैठेंगे और ये दोनों वर्ग ये कहते हैं, तो दूसरा वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी से उनके संपर्क में है, उनसे मिले हुए हैं और उनके कहने पर इस वक्त कर रहे हैं। तो मायावती जी भी कहती है सपा और कांग्रेस दोनों एक गठबंधन करने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक गठबंधन करवाना चाहती है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर इनके मन में जो भय है, इन सबके मन में जो असुरक्षा का जो माहौल है, यही, और सबको पता है भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतने जा रही है बड़ी बहुमत से, तो उनका विकल्प के रूप में दिखने के लिए हर कोई अपने आप को बीजेपी के खिलाफ मैं ज्यादा लड़ता हूं ये कहने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। यदि सपा के जीतने का दावा कर रहे हैं, पर इस विधानसभा में बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी है जनाब। इस विधानसभा में बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी है, सिर्फ 3 दर्जन सीटों के साथ। ये आप 5 साल पुराने वाले आंकड़े बता रहे दीपक जी, 15 नहीं, आप 5 साल पहले वाली नजरिया, 5 साल पहले वाले आंकड़े गिना रहे हैं, लेकिन जो 2 साल पहले क्या हुआ लोकसभा चुनाव में, 2.5 साल पहले क्या हुआ, हम 73 सीट जीत के आए थे, तब भी कोई मानने के लिए राजी नहीं था मीडिया में भी। तो 42-43% वोट लेकर के आए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है, पहले स्थान को लेकर किसी के मन में कंफ्यूजन नहीं है। ये सब लोग दूसरे स्थान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि हम बीजेपी के खिलाफ अपने आप को कह के तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यही उनके बीच में एक रेस लगी हुई है। जहां तक साइकिल का सवाल है, इसका दोनों टायर पंक्चर हो चुके हैं, इसमें कोई बैठेगा तो भी आगे नहीं साइकिल बढ़ पाएगा। अरे हाथ हवा भरने वाला है उसमें, ये हाथ बैठा ना राजीव त्यागी जी का, वो हवा भरने वाला है पंक्चर साइकिल में। देखिए, इनको भी सुन लीजिए आप, ये राजीव जी का हाथ हवा भरेगा पंक्चर साइकिल में। खुद का उनका हाथ उठ ही नहीं रहा है। उठ रहा है आपका हाथ? अभी तक डिबेट में कम से कम 5 बार हाथ उठा चुका हूं। नरसिम्हा जी देख नहीं रहे हैं मुझे लगता है। देखिए, कुल मिलाकर के जो समाजवादी पार्टी का अपना डिस्प्यूट है, उससे हमारी कोई विशेष रोक बेगानी पार्टी में अब्दुल्ला दीवाना तो है, हम क्यों बिल्कुल दीवाना है। बड़े रुक के बोलते हैं हम तो भैया 403 ही लड़ेंगे, लेकिन अखिलेश अगर चाहेंगे तो 300 दे देंगे। देखिए, लेकिन इतना निश्चित है, देखिए इतना निश्चित है, 403 बोल के 100 लड़ेंगे। दीपक जी, एक बहुत निश्चित है, हर एक पॉलिटिकल व्यक्ति की एक शेल्फ लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ होती है। शेल्फ लाइफ कांग्रेस की खत्म हो चुकी है, और निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव जी को ये बात समझनी चाहिए। बिहार में भी ये कहते थे लोग बात कि बिहार में खत्म हुई कांग्रेस, लेकिन हमारे समर्थन की सरकार नहीं है, नंबर की पार्टी है। देखिए सुनिए, हमारा मतलब है भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो अपने वादे पूरे नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी जो राम मंदिर का निर्माण नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी आर्टिकल 370 खत्म करती है, भारतीय जनता पार्टी करेगी तीसरे नंबर पे आरएलडी और सियासत में आप तीसरे नंबर पर रहिए, चौथे पर रहिए, पहले पर रहिए, आप अपनी आइडियोलॉजी पे स्टिक करते हैं। हमारी आइडियोलॉजी है भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिक पार्टी, अपने वादे न पूरे करने वाली पार्टी, बहुत ही जुमलेबाज पार्टी, उसको रोकना हमारा लक्ष्य है पूरे देश में, और उसमें हम कामयाब होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी हम कामयाब हुए। और वही साइकिल अखिलेश को नहीं मिली तो आप क्या करेंगे बताइए? देखिए, मैं आपको कोई भी चुनाव चिन्ह पे अखिलेश के साथ लड़ लेंगे, किसी भी चुनाव चिन्ह पे लड़ लेंगे। सुनिए, अखिलेश यादव जी जाने साइकिल का करना है, उन्हें मोटरसाइकिल रखनी है, क्या रखना है। हमारा चुनाव चिन्ह तो हाथ का पंजा है, और ये हाथ का पंजा निश्चित रूप से हाथ का साथ कहाँ था? ये निश्चित रूप मैं बता रहा हूँ, विधानसभा में था। देखिए, ये हाथ का पंजा
ये हाथ का पंजा किसानों के साथ है, ये हाथ का पंजा नौजवानों के साथ है, ये हाथ का पंजा छोटे व्यापारियों के साथ है, ये हाथ का पंजा मजदूरों के साथ है, और यही हाथ का पंजा उत्तर प्रदेश में विकास दे सकता है। मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने पिछले 3 साल की डिबेट्स में कभी भी जातीय विद्वेष या धार्मिक विद्वेष की कोई हमने बात ही नहीं की, न कांग्रेस करती है। तो ये हम तो विकास चाहते हैं। सामाजिक विद्वेष है कि नहीं ये बता जी, सामाजिक विद्वेष तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए ना कि योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से कमेटी से बाहर निकाला गया अभी पीछे, तो इनके विद्वेष है नहीं है। उत्तर प्रदेश में झंडा तो थाम नहीं पा रहा है। अरे माय डियर सर, झंडा भी जो लोग झंडा भी है, गिरते हैं सहसवार ही मैदानी जग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। हम तो चलते चलते भी आईसीयू से निकल ही नहीं पाए। हम तो घुटनों के बल चलते चलते दीपक जी अंग्रेजों को भगा गए, घुटनों के बल चलते चलते देश को बना गए, देश में विकास कर गए। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 34 लाख किसान हैं, 2 करोड़ लोगों ने हमें अपने मांग पत्र दिए हैं कि हमारा कर्जा माफ होना चाहिए। अगर वो किसान हमारे साथ आते तो हम लोग निश्चित रूप से सरकार बना रहे हैं। नौजवान 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार चाहिए। कांग्रेस पार्टी किसान मजदूर को दाम, नौजवान को काम, इस स्लोगन के साथ लड़ रही है। तो हम तो विकास की बात कर रहे हैं, हम तो विकास करना चाहते हैं। 27 साल यूपी भारतीय जनता पार्टी क्या हुआ? हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, 71 सांसद के बाद 5 साल वोटे सांसद के बाद भारतीय जनता पार्टी 22 साल तक 5 साल के अलावा 22 साल तक सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कांग्रेस करती रही है। निश्चित रूप से 27 साल बिहार में कांग्रेस का बहुत बड़ा रीजन भी है। देखिए, आज भी एनडीए की सरकार देश की सत्ता को संभाले हुए है और 330 एमपी हैं सबके मिलाकर के, भले ही बहुमत भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत है। ये गठबंधनों का दौर है, इससे आप बाहर नहीं निकल सकते। कांग्रेस पार्टी ने भी अगर सपोर्ट लिया समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से, क्योंकि हमारे पूर्ण बहुमत नहीं था। चलिए ठीक है एनके सिंह साहब, आप मुझे बताइए कि अखिलेश और मुलायम गुट के झगड़े में अगर साइकिल सीज हो जाती है तो वाकई एक सेटबैक होगा, या अखिलेश की ग्राउंड फोर्स इतनी बड़ी है कि अपने चुनाव चिन्ह को वो जनता तक पहुंचा पाएंगे? दीपक, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि अंत में पूछा। दरअसल कोई साइकिल इतना सेक्रोसेंट नहीं है कि अगर साइकिल नहीं होगा तो बहुत वोट जनता उदास हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आज के मीडिया के दौर में आप जानते हैं कि 90% घरों में टेलीविजन है। 24 घंटे के अंदर ये पहुंच जाएगा कि अखिलेश को ने कौन सा चुनाव चिन्ह लिया है, मुलायम सिंह ने कौन सा चुनाव चिन्ह लिया है। लिहाजा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चुनाव चिन्ह 24 घंटे में जनता के पास पहुंच जाता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि साइकिल नहीं रहेगा तो लोग जार जार रोएंगे, परेशान होंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर साइकिल नहीं भी मिला तो अखिलेश कम से कम ये कह लेंगे, भाई देखो मैंने रफ्तार बढ़ा दी, अब मोटरसाइकिल पे आ गए हैं। लिहाजा वो मोटरसाइकिल अगर ऑप्ट कर रहे तो मुझे लगता है उनको लॉजिकल लेजिटिमेसी मिलने के लिए ज्यादा आसानी रहेगी कि साहब पिताजी ने बहुत दिन साइकिल चलाया, अब मैं मोटरसाइकिल पे आप लोगों को ले चलता हूं। युवाओं को एक अच्छा आह्वान देंगे तो ये मैसेज के टर्म्स में भी अच्छा रहेगा। लिहाजा साइकिल मिले ना मिले बहुत मैटर नहीं करता। हाँ, अगर मिल जाता है तो लेजिटिमेसी मिलेगी, एक वैधता, वैधानिकता जो होती है, नैतिक जीत मिलेगी कि हाँ भाई इसका मतलब बहुमत भी इनके साथ है। और हकीकत भी यही है। ये अलग बात है कि जो उन्होंने फैसला किया था उस दिन अधिवेशन में वो टेक्निकली गलत है। आर्टिकल 23 पार्टी का जो है वो इजाजत नहीं देता है 1 महीने के अंदर उसका जो अध्यक्ष है पार्टी का वही आहूत करता है ये मीटिंग। तो उस दिन तो वो टेक्निकली गलत था और यही बात मुलायम सिंह इलेक्शन कमीशन लेके गए थे, पर कमीशन ने उल्टा कर दिया। कमीशन ने ये पूछ लिया मुलायम सिंह से कि आप बताइए बहुमत किसके साथ है। अब ये मामला फंस गया है। बहुमत ऑब्वियस है कि अखिलेश के साथ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कोशिश करेगा कि किसी एक पार्टी को एडवांटेज न मिले तो ज्यादातर चांसेस हैं कि ये फ्रीज कर लेगा सिंबल। ठीक है, फ्रीज कर लेगा सिंबल। अब ऐसे में कह रहा जी हम बहस में आगे बढ़ेंगे, आपको भी जोड़ूंगा, नरसिम्हा राव साहब को भी जोड़ूंगा, वो भी हाथ उठा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि 17 जनवरी से नाम दाखिल होना शुरू हो जाएंगे, पर्चे दाखिल होना शुरू हो जाएंगे और आज हो गई है 13 तारीख। सवाल यह है कि उम्मीदवारों का अंतहीन इंतजार कब खत्म होगा। बीजेपी कल से अपनी लिस्ट जारी करना शुरू कर देगी, लेकिन अखिलेश गुट, मुलायम गुट, कांग्रेस, आरएलडी जो एक साथ गठबंधन की कोशिश में लगे हुए हैं, ये क्या करेंगे, इस पर बात करेंगे ब्रेक।
तो ये अखिलेश की पार्टी का विज्ञापन है, समाजवादी पार्टी का नहीं, क्योंकि ना तो इसमें डंडा है, ना झंडा है और न ही एजेंडा है समाजवादी पार्टी का। ना मुलायम है, ना शिवपाल है, ना रामगोपाल है। अगर कोई है तो अखिलेश, उनके ब्यूरोक्रेट, उनका सचिवालय, उनकी कार, उनके बच्चे, उनकी पत्नी। यानी अब उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब असली समाजवादी पार्टी या असली सत्ताधारी पार्टी यही है। डॉक्टर साहब, आपको देख के कैसे लगा? अखिलेश ने तो अपने पिता को पूरे के पूरे संदर्भ से ही आउट कर दिया। जी, ये बहुत दुख की बात है कि जो है जिस बाप ने उनको जो है थाली में परोस करके उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया, और आज ये जो है मैं ही नहीं देख रहा हूं, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान का जो है जनमानस देख रहा है और इस पर दुख का इजहार कर रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये कौन सा कलयुग आ गया कि जिस वक्त में जो है पिता ने जो बनाया, पिता ही ने बना दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को, वरना उनमें ऐसी कोई कॉम्पिटेंट नहीं है कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता। जैसे माननीय आजम खान साहब तो कोई कॉम्पिटेंट नहीं है, उन्हें क्यों नहीं बना दिया गया? अरे उन्हीं को तो नेताजी कह रहे हैं कि दोबारा इनको बनाने को तैयार है, बस राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे दे दें। बताइए डॉक्टर साहब, जब बनाया था तब इनके सिंह सर पूछ रहे कलयुग नहीं आया था तब, अब कैसे कलयुग आ गया? राष्ट्रीय अध्यक्ष के पक्ष ये सम्मान तो मिलना चाहिए, नेताजी का है, ये तो असंवैधानिक है। जैसे कि अभी एनके मिश्रा साहब ने भी कहा है, एनके सिंह तो असंवैधानिक है। जब असंवैधानिक है तो उनका पूरा राष्ट्रीय अधिवेशन ही बुलाना असंवैधानिक है, और चुनाव निशान मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी को, और इनकेस अगर नहीं मिलता है तो आप ये जान लीजिए कि जो कुछ भी मिलेगा उत्तर प्रदेश का सारा मुसलमान अकीदत और श्रद्धा की दृष्टि से मुलायम सिंह को देता है। हम ये पूछना चाहते हैं उत्तर के चीफ मिनिस्टर ने मुसलमानों के लिए क्या काम कर दिया, वो बता दें हमको। कोई एक काम ऐसा बता दें जो कर दिया उन्हीं ने। सुनील सिंह साजन साहब बता दिया, साफ साफ बोल रहे कलयुग आ गया, बेटे ने बाप को निकाल दिया, मुसलमान बेटे ने बाप को निकाल दिया, मुलायम सिंह यादव जी से भारत को बदलना चाहते हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी से। डॉक्टर साहब ठीक है, आपकी बात हो गई। सुनील सिंह साजन बोलिए, जो कह रहे हैं। मैं केवल एक बात कहूंगा कि शायद डॉक्टर साहब किसी पीड़ा में हैं, और पीड़ा में तो मुलायम सिंह यादव है डॉक्टर साहब, जो कि उत्तर प्रदेश खुद आपके संरक्षक साहब पीड़ा में हैं। जितने भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वो मुख्यमंत्री जी में नेताजी का चेहरा देखते हैं और नेताजी में मुख्यमंत्री जी का चेहरा देखते हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भी ये कह सकता हूं कि दोनों लोगों को अलग रख करके देखना बेईमानी होगा। सवाल अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रवक्ता जी अभी रख रहे थे, तो ये सच है कि उनकी दो बातें मैंने पहले भी कह दिया, मैंने दोनों को नहीं, मैंने नेताजी का कहा, नेताजी मानने नहीं लगता है बीजेपी से, इसलिए नहीं लगता है कि बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। बीजेपी से इसलिए डर लगता है जो उत्तर प्रदेश में समाज एक रह करके चल रहा है। मुझे लगता है कि बीजेपी के आने के बाद वो जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं, और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो झूठी बात करते हैं। तो हमको बीजेपी के झूठ से डर है। अच्छा, उन्होंने स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश में 2 साल भारतीय जनता पार्टी को 73 सांसद मिले। मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 2.5 साल की सरकार, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो खुद उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। अगर 73 सांसद उत्तर प्रदेश ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2.5 साल में उत्तर प्रदेश को क्या दिया है? बताइए। कौन सा रोजगार दे दिया, कौन सी फैक्ट्री दे दी, कहां डेवलपमेंट में मदद कर दी? दीपक जी पूछ लेते हैं सुनील सिंह साजन साहब, यही सवाल आपका ही सवाल मैं पूछ रहा हूं नरसिम्हा राव जी से। के अलावा क्या किया है? नहीं, हमें समाजवादी पार्टी को हमें कोई जवाब नहीं देना है, क्योंकि जनता के सामने हम जा रहे हैं, जनता को जवाब दे रहे हैं। जनता को पता है हमने क्या किया, जनता को जवाब देना है, समाजवादी पार्टी को नहीं दिया। आज ये चैनल पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश देख रहा है, सरकार के और वो लोग भी टोका नहीं, इन्होंने 73 सांसद नहीं है, तो आप जनता को जवाब देना है। सुनील बोल लेने दीजिए राव साहब को, उसके बाद आप काउंटर करते रहिएगा। राव साहब बोलिए।
नो देखिए, आपको विकास पर कोई ध्यान ही नहीं है। काम को राज्य सरकार को करना है आपके स्टेट में, लेकिन आपको गुंडाराज के अलावा विकास में आपको कहां इंटरेस्ट है? जो बाकी राज्य आगे बढ़ रहे हैं, क्या विकास इलेक्ट्रिसिटी के काम पे जो केंद्र सरकार की तरफ से जो योजना थी, जो गांव, हजारों गांव आपके राज्य में अभी भी अंधेरे में पड़े हुए हैं, आज तक इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है। ये काम हमारे सरकार ने इसका बीड़ा उठाया। आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आपको गुंडों को बढ़ावा देने के अलावा, अपने राजनीति को चमकाने के अलावा और पिता की पीठ में चोरा घोपने के अलावा आपको क्या इंटरेस्ट है? औरंगजेब को जनता अखिलेश यादव में देख रही है। जनता को आपको जवाब देना होगा। आप औरंगजेब की तरह आप इनको, मुलायम सिंह यादव को केवल जेल में नहीं डाले क्योंकि आपकी सत्ता अभी नहीं है, लेकिन नहीं तो ये भी कार्य कर लेते। जनता को जवाब देना, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे अखिलेश यादव, ये मेरा दावा है। आप देख लीजिए, सुनील साजन साहब का जवाब ले लेते। औरंगजेब का उन्होंने अखिलेश यादव को, औरंगजेब किस प्रकार उनके साथ धोखा दिया है। सुनील साहब, अब तो औरंगजेब कह दिया अखिलेश यादव को, औरंगजेब। मुझे लगता है इनको इतिहास सही से मालूम नहीं है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि जितनी अच्छी बातें आप कर लेते हैं, काश उतना अच्छा काम करते, समाज में काम करते। जो आपने वादा किया था, अगर उन वादों पे 10% भी कर लेते। आज आप कह रहे हैं कि हजारों गांव बिजली से वंचित हैं, तो क्या हजारों गांव बिजली से वंचित केवल इन 5 साल में है? आप भी उत्तर प्रदेश में 3 बार सरकार में रहे, आप दिल्ली में रहे, आपने क्या किया? आप अपना 2.5 साल का बताएंगे कि आपने 2.5 साल में कितने गांव बिजली में कर दिए? जवाब और मुझे लगता है कि दीपक जी आप भी जानते होंगे, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां क्राइम उत्तर प्रदेश से ज्यादा है, तो वहां का क्राइम भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखता। इनको गुजरात का क्राइम नहीं दिखता, मध्य प्रदेश का क्राइम नहीं दिखता। इन सब लोगों को उत्तर प्रदेश में इसलिए दिखता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में मेट्रो आई, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे हुआ, उत्तर प्रदेश में पिछड़े गांव को जनेश्वर में लिया गया, उत्तर प्रदेश में लोहिया गांव के माध्यम से उत्तर प्रदेश में सोलर प्लांट आए। आज जब उत्तर प्रदेश तरक्की की तरफ जा रहा है, तब इनको उत्तर प्रदेश से तकलीफ है, तब इनको माननीय अखिलेश यादव जी से तकलीफ है, क्योंकि इनके पास माननीय अखिलेश यादव जी के सामने लड़ने के लिए इनके पास कोई चेहरा नहीं। एक चेहरा वो में लेकर के घूमते हैं, और वो ऐसा चेहरा आप अखिलेश को पकड़ने जाते हैं, पिछलग्गू बन के पूंछ पकड़ के कुछ तो निकल जाए। दीपक जी देखिए, 1 मिनट नरसिम्हा आ रहा हूं, मुझे त्यागी जी को जोड़ना है। त्यागी जी, अच्छा लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाईकोर्ट ने क्या कहा? मुझे बड़ा अच्छा लगा कि डिबेट जो है विकास पे गई और बिजली पर चली गई। बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मानती है बिजली बिल हाफ उत्तर प्रदेश के जितने भी कंज्यूमर है, 1,30,00,000 कंज्यूमर है उत्तर प्रदेश। आपका नारा ही बर्बाद कर रहे हैं। 27 साल यूपी बिहार। सुनिए, मैं अभी 27 साल यूपी बिहार कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि कितना बढ़िया काम किया। गजब है। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं। मेरी बात सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में। अच्छा, ये बताइए अखिलेश ने विकास किया है कि नहीं किया? मैं जवाब दे रहा हूं, अभी जवाब दे रहा हूं। हाँ या ना बताइए, अखिलेश ने विकास किया है कि नहीं किया? प्लीज डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। ना तो ये तो मैं जवाब दे रहा हूं, सीधा जवाब देना पड़ेगा। जो सम्मानित व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं इंडिया न्यूज के, उनसे एक बात बताना चाहूंगा। पूरे देश में 6,38,000 गांव हैं, उसमें से लास्ट जो गांव बचे थे 1,07,286 गांव में 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने बिजली पहुंचाई। 12,486 कुल गांव बचे थे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बिजली से जोड़ना। त्यागी जी, मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी ने कितने गांवों को अभी तक जोड़ा? पहली बार मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि 27 साल यूपी बिहार का क्या हुआ? आप मुझे बताइए, अखिलेश ने विकास किया है या विनाश उत्तर प्रदेश का? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विनाश में बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, सभी का योगदान है जो 27 साल रहे, जो अखिलेश का भी है। उसमें अखिलेश यादव जो है, अखिलेश यादव 5 साल लास्ट के में रहे हाँ, हैं। ठीक है। उससे पहले मुलायम सिंह यादव जी रहे हैं, हाँ, उनसे भी पूछना पड़ेगा। कल्याण सिंह साहब से पूछना पड़ेगा, रामप्रकाश गुप्ता से पूछना पड़ेगा, राजनाथ सिंह साहब करते हैं। क्यों? बिल्कुल 89 के जो आंकड़े उठा के देख लीजिए। 5 कहाँ एनडीए क्यों कोई बात करी जाएगी? पीढ़ी बदल गई। कल्याण सिंह साहब के राज के याद नहीं किया जाएगा? क्या राजनाथ सिंह साहब के राज की याद नहीं की जाएगी? वो राजनाथ सिंह जिन्होंने कैबिनेट में 18 अपराधियों को ओथ दिलाई थी, क्या उसके बारे में बात नहीं की जाएगी?
क्या मायावती जी के राज के बारे में बात नहीं की जाएगी? हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से मुद्दा आधारित चुनाव होना चाहिए। जो भी सम्मानित व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, लोगों को रोजगार मिलेगा, इसकी बात कर लेता बेहतर होगा। इसकी बात कर लेता हूं। तो नरेश अग्रवाल वही आदमी है जो हर सरकार में रहे। आप बताइए, अखिलेश का सबसे बड़ा सिपाही सालार है आज की तारीख में। तो निश्चित रूप से ये तो सब सरकार में रहे। तो ये समाजवादी पार्टी से पूछिए, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं आप? उनके पिछले को तो बनने जा रहे हैं, आप उनसे अलायंस करने जा रहे हैं। हमारे मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे हैं, हम उन मुद्दों पर आधारित हैं। हमारे किसान का कर्जा माफ हमें सत्ता में आने के बाद 10 दिन में करना है। 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। उत्तर क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों झूठे करते हैं? दीपक जी, मैं चैलेंज कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में टोटल 2 करोड़ किसानों पे 20,000 करोड़ का कर्जा है। लास्ट के 4 मिनट बचे, मैं कंक्लूजन तक किसी में माफ कर देगी। मैं कंक्लूजन तक पहुंचना चाहता हूं। मुझे बताइए, क्या अखिलेश ने विकास किया है या नहीं? देखिए, कोई भी सत्ता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, क्योंकि अपना फोटो या चरखा काटने से गांधी नहीं बनता है, चूड़ीदार पजामा पहनने से नेहरू नहीं बनता है, चूड़ीदार पजामा पहनने से नेहरू नहीं बनता है। अखिलेश ने विकास किया है? अखिलेश यादव जी ने 5 साल में यदि विकास किया होगा तो उनको दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाएगी जनता। ये जनता बताएगी ना। मैं क्या आप कह रहे हैं, आप जनता को बताऊं, मैं क्या बताऊं? जनता बताएगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहते हैं, वोटर है उत्तर प्रदेश के। सम्मानित और सुलझे पत्रकार हैं देश के, इसीलिए आप देश की नब्ज प्रदेश की नब्ज समझते हैं। इसीलिए चुनाव में जनता बताएगी। आप भी तो जनता है भाई, आप भी तो जनता है, आप भी तो वोटर है। देखिए, कोई व्यक्ति नाई के पास गया, उसने कहा कि मारी मां मेरे कितने बाल, तो उसने कहा बेटे अभी सामने आ जाएंगे। अच्छा, इनसे निश्चित रूप से चुनाव से सामने आ जाएगा। सुनील साजन से पूछ लेते हैं। सुनील साजन जी, अखिलेश यादव जी कितनी सीटें देंगे? अखिलेश यादव जी के बारे में बात कहना चाहता हूँ। हो गया। अखिलेश यादव जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के लोग बाग जो मुझे सुन रहे हैं, समझ लें, हमरा चलो या राह से हट जाओ, दीवार के रोके कभी दरिया। और मीडिया के सामने भी कहा कि हम समाजवादी लोग पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस से या कोई गठबंधन हो जाता है तो हम उत्तर प्रदेश में 300 सीटें लाएंगे, बाकी बचे दल 100 सीटों में सिमट जाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि गठबंधन हो रहा है? मतलब ये तो साफ हो गया, गठबंधन हो रहा है। आप गठबंधन हो जाएगा तो 300 सीटें लाएंगे, नहीं आएगा तो पूर्ण बहुमत में आएंगे, सामने बहुत हो जाएगा 90 सीटों पर। राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला होगा, होगा। राजीव त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी ने कितनी गंगा मैया पे चुनाव लड़ा, 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने गाय मैया पे चुनाव लड़ा और 2016 में भारत माता को ले आई। और ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, मुझे लगता है राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। और ये बड़े मुद्दे हैं, इस पर हम छोटे सिपाही लोग। अच्छा, ये बताइए, 300 जो जीतेंगे उसमें कांग्रेस की कितनी होगी? 40-50 होंगी? साजन साहब से पूछ लीजिए, किसान का कर्जा माफ करेंगे नहीं करेंगे? जरूर होंगी। मुद्दों की बात करिए ना, सीटों की बात मत करिए, मुद्दों की बात करिए। बिजली बिल माफ करेंगे नहीं करेंगे? समर्थन मूल्य के साथ करेंगे नहीं करेंगे? राहुल गांधी से पूछना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी कर्जा माफ करना समाजवादी सीरियस। सबसे पहले नेताजी ने शुरू किया किसानों का कर्जा माफ करना। चलिए ठीक है, उसी नेताजी को बड़े बेआबरू करके निकाला। वैसे अखिलेश क्रिकेट बड़ा अच्छा खेल लेते हैं, फुटबॉल भी खेलते थे, उनकी नाक उसी फुटबॉल में ही टूटी है। आप मुझे एनके सिंह साहब, सीरियस नोट पर एक आखिरी बात, आपको क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्योंकि कल से जो है वो खरमास खत्म हो जाएंगे, कल से मकर संक्रांति और शुभ दिन की शुरुआत हो जाएगी। बीजेपी की पहली लिस्ट आ रही है और खबर यह है कि अखिलेश भी एक लिस्ट कल जारी कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि अखिलेश ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं विद मुलायम, विदाउट मुलायम, दोनों में तैयार हैं वो। और हकीकत यह है कि वो मुलायम जी का नाम तो लेते रहेंगे, लेकिन हर वो काम करेंगे जिससे वो उनका जो बैगेज है मुलायम सिंह का, उसको वो डिसोन कर सके। बैगेज क्या है? लुम्पेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जिसको कहा जाता है लंपटवादी पॉलिटिक्स का एक जन्म दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप लाते हो उन लोगों क्रिमिनल्स को, तो जनता में कहीं ना कहीं नाराजगी होती है। अखिलेश इसलिए नहीं बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी हो रही है कि अखिलेश ने बहुत डेवलपमेंट किया है। 4.5 साल तक जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर खराब रहा, झंडा लगा के समाजवादी गुंडाई कर रहे थे, उसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग नाराज थे। लेकिन एक चीज है कि इस व्यक्ति की इमेज कंपैरेटिवली साफ है और साफ है। भारत में यही चल रहा है। 2014 में मोदी जी आए तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से नहीं आए, गुजरात में अच्छा किया था, लेकिन देश में इमेज साफ होने की वजह से यही है कि यही इमेज अखिलेश की यहाँ पे है कि नहीं, इमेज साफ होने की वजह से यही है कि यही इमेज अखिलेश की यहाँ पे है कि नहीं, ये लड़के को मौका मिलता तो अच्छा काम करता। ठीक है, एक बात बड़ी साफ है कि इस झगड़े ने
यह साबित कर दिया है कि अखिलेश नेता के तौर पर उभर सकते हैं और 4.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी का जो बैगेज था, जो मुलायम सिंह यादव के चलते अखिलेश पर चस्पा हो रखा था, अखिलेश ने उससे दूर कर लिया है। इसीलिए न तस्वीरों में मुलायम को दिखाना चाहते हैं, न आजम को दिखाना चाहते हैं, न शिवपाल को दिखाना चाहते हैं, न अमर सिंह को दिखाना चाहते हैं। और ये अखिलेश मार्ग का नई पॉलिटिक्स है, क्योंकि ऐसा करने के बाद उन्होंने राजनीति में एक नई सांस दी है, एक नई जान दी है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और एक अलग तरह की राजनीति के बाद इन नई तस्वीरों में वो कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, 4.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी का ठीकरा उन्होंने फोड़ दिया है और उम्मीद के प्रदेश की बात वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे में कांग्रेस भी इंटरेस्टेड है उनसे अलायंस करने में, आरएलडी भी इंटरेस्टेड है, और जल्दी ही इसकी तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि अंततः साइकिल पर कौन लड़ेगा। लेकिन गठबंधन की तस्वीर उत्तर प्रदेश में साफ दिखाई पड़ रही है।